नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम आगे के चरण में जो फ्लैगशिप परियोजनाएँ चला रही है उनका जो अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी साथी अंत तक बने रहें, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि डेली इसी प्रकार अपडेट आपको मिलता रहे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। तो हम फ्लैगशिप परियोजनाएँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा भी जो फ्लैगशिप परियोजना है उनको लीड कौन कर रहा है। राजस्थान का योजना विभाग है, जो संबंधित परियोजना का विभाग है उसको निर्देशित करता है। और उसी एवज में पढ़ते हुए हम आज आगे की परियोजना कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में पढ़ने वाले हैं। तो बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये केंद्र सरकार की योजना है। ये किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है, प्लस इसमें राज्य की भी भागीदारी रहेगी, राज्य सरकार की भी भागीदारी रहेगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब बात करें पीएम कृषि सिंचाई योजना है उसके संबंध में, तो इस योजना का प्रारंभ, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका प्रारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्षेत्र में जो विभाग कार्य करने वाला है वह कौन सा है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्य है जो सौंपा गया है। किसको? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पीछे का उद्देश्य क्या रहने वाला है, क्या सरकार इस योजना के माध्यम से हासिल करना चाहती है, इसके संबंध में बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य है, और इसी थीम के साथ हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की थी। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप थीम के साथ इस योजना की शुरुआत की भी। प्रति बूंद और अधिक फसल हो, जिससे हमारे किसान हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, और इस थीम को क्या है, प्रोत्साहित करना है। यह थीम कई बार पूछी जा चुकी है, और आगे भी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी? जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की थीम है कौन सी? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक फसल। और अब आगे के उद्देश्यों के संबंध में बात करें तो खेत स्तर पर जो जल उपयोग है उसकी दक्षता में सुधार, जो जल मैनेजमेंट है, जल का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं हम, उसकी उपयोग में सुधार करना भी, उसका तरीका और नए तरीके सुझाना, जिससे क्या है जल का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो और फसल और अधिक उत्पादन हो। और खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, यानी जो खेती योग्य क्षेत्र है उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, सिंचाई योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है, तो नए जो तरीके हैं सिंचाई के उनका ईजाद कर क्या करना है, नए तरीक़ों का ईजाद कर क्या करना है, जो खेती योग्य क्षेत्र है उसको सिंचाई योग्य जल है वो उपलब्ध कराना है। अब बात करें हर खेत को पानी सुनिश्चित करना, जो खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए हर खेत को पानी है वो सुनिश्चित करना है भी। हर खेत है जो कृषि योग्य भूमि है जिसमें कृषि संभव हो सकती है, वो सिंचाई पानी के बिना नहीं रहे, और उसमें और अधिक फसल है जो उग सके। और जल संचयन प्रबंधन और फसल संयोजन संबंधी गतिविधियों का विस्तार, जो जल संचयन है, जल का जो भंडारण है और मैनेजमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी कार्य की, अगर किसी कार्य का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भी वो कार्य ज़्यादा समय तक सफल नहीं हो पाएगा। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, हम हमारे खेत में जो जल है उसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से करेंगे तो सारे खेत को पानी मिलेगा, जिससे हमारा सारा खेत है वो उपजाऊ रहेगा, और सारी भूमि से हम फसल है जो ग्रहण कर सकेंगे। तो इसी के लिए जल संचयन और प्रबंधन हेतु फसल संयोजन संबंधी गतिविधियों का विस्तार करना जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य रहेगा। अब उद्देश्यों को पढ़ने के बाद हमने
अब हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं किस पर, जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसके प्रमुख घटक क्या क्या रहने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटकों के बारे में बात करें तो जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई पर जो जोर या प्रोत्साहन देते हैं। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके 4 घटक है और ये चारों घटक किस पर जोर देते हैं, इससे प्रश्न बन सकता है भी। जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई पर जोर देते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जो मुख्य घटक है किस पर जोर देते हैं, जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई पर जोर देने वाले घटक है। अब सबसे पहले घटक के बारे में चर्चा करें तो कौन सा है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका सबसे पहला घटक कौन सा है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो AIBP बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का तेज़ी से पूरा करने पर जोर। जो बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, जो बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी परियोजनाएं हैं और मध्यम जो परियोजनाएं हैं वो जो सिंचाई के क्षेत्र में चल रही है उनको इस घटक के तहत पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका पहला घटक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है। उसमें क्या किया जा रहा है, जो बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि किसानों को सिंचाई योग्य जल है जो प्राप्त हो सके। अब बात करें अगले घटक के बारे में तो हर खेत को पानी उपलब्ध कराना। हर खेत को पानी लघु सिंचाई द्वारा हर खेत को पानी उपलब्ध कराना। किससे, सतही और भूजल को शामिल करते हुए नए जल स्रोत का निर्माण। जो नए जल स्रोत है किसका जो मिश्रण करते हुए, जो एक तो सतही जल यानी नहरी माध्यम से जो पानी हो गया उसका प्रयोग करते हुए, प्लस भूजल जो हम ट्यूबवेल द्वारा जल भूमि से निकालते हैं या जो कुओं द्वारा जल निकालते हैं उनका मिश्रण करते हुए। यानी अगर अब वर्तमान में हम देख रहे हैं भी ट्यूबवेल का जो पानी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से एक तो भूजल है वो डाउन होता जा रहा है, दूसरा भूमि पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, भूमि क्या है अनउपजाऊ हो रही है। तो इस पर क्या जोर दिया जा रहा है भी, इनका मिश्रण करते हुए नए जल स्रोत का निर्माण करना और जल निकायों की मरम्मत करना। एक तो दोनों जल अगर मिलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा जल हमें प्राप्त होगा सिंचाई के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भूमि सिंचित होगी, प्लस में हमारी भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी और भूजल है उसका स्तर भी सही बना रहेगा। तो इसके साथ नए जल स्रोतों का निर्माण और जल निकायों की मरम्मत और बहाली व नवीनीकरण। जो जल स्रोत हैं उनकी मरम्मत करना, उनकी बहाली करना और नवीनीकरण करना ताकि वर्षा जल संरचनाओं का निर्माण हो सके और जिससे जल संचयन है वो हो सके, जल संचयन संभव हो सके। जल निकायों की मरम्मत, बहाली और इनका नवीनीकरण करना और वर्षा जल का संग्रहण करना ताकि सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। अब बात करें तीसरा और मुख्य घटक, फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा। तो जो फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसको बढ़ावा देना, किसके लिए, जो पानी की बर्बादी है उसको कम करना और जल संरक्षण करना। जल संरक्षण और पानी की जो बर्बादी हो रही है उनको, जो पानी की बर्बादी है उसको कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण करना ताकि हम इसे भविष्य के लिए भी संभाल सकें। तो इसके लिए कौन सा घटक है, फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक। तो राजस्थान में इसके लिए एक खास परियोजना भी है जो नर्मदा परियोजना है। उसमें क्या है, जो सिंचाई होती है वो सिर्फ फव्वारा पद्धति से की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार बन चुका है। अब अगला जो अंतिम घटक आता है वो वाटरशेड विकास का। वाटरशेड यानी जो जल संचयन की तकनीकें हैं, जैसे बड़े तालाब हो गए उनका निर्माण करना, जिससे एक तो वर्षा का जल भी संचयन हो सकेगा, प्लस में ट्यूबवेल और स्थायी जल का जो भंडारण है वो भी किया जा सकेगा और उनका दोनों का मिश्रण भी इससे संभव हो सकेगा। तो वाटरशेड का विकास किसके लिए, मृदा व जल संरक्षण द्वारा वर्षा सिंचित क्षेत्रों का एकीकृत विकास। इससे क्या होगा, वर्षा जल इकट्ठा होगा और प्लस में मृदा का संरक्षण भी होगा, क्योंकि हम अगर आप पहले भी बात कर चुके हैं भी ट्यूबवेल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भूमि क्या है अनुर्वर हो जाएगी और खारी भूमि हो जाएगी। तो उसके लिए इससे क्या होगा, वाटरशेड विकास से क्या होगा, मृदा का संरक्षण भी होगा, जल संरक्षण भी होगा और वर्षा सिंचित से एकीकृत क्षेत्र है उनका भी विकास है जो संभव हो सकेगा। अब इसके लिए क्या है, वित्तीय सहायता और फंडिंग की बात करें तो केंद्र और राज्य वाटरशेड निर्माण के लिए 60-40 के अनुपात में
जो है वित्तीय सहायता किसानों को प्रदान कर रहे हैं। जो वाटरशेड निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% जितना भी व्यय होता है उसका 60% केंद्र सरकार देती है और 40% देती है कौन, राज्य सरकार द्वारा। और अब बात करें इसके एवज में जो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य है उसमें केंद्र द्वारा 90% अनुदान दिया जाता है और राज्य द्वारा 10% अनुदान है जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में दिया जाता है। 90% और 10% अनुदान है जो केंद्र और राज्य द्वारा दिया जाता है। अब इसमें किसानों के लिए सब्सिडी सीमा क्या तय की गई है, भी छोटे और जो सीमांत किसान हैं। अब बात करें सब्सिडी की, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, सीमांत किसान उनको 55% सब्सिडी सरकार द्वारा इसके तहत दी जाती है। और जो बड़े किसान हैं, बड़े या वित्तीय मजबूती वाले किसान हैं, उनको 45% सब्सिडी इसके तहत सरकार द्वारा दी जाती है। और अधिकतम एक लाभार्थी को इसके तहत अधिकतम एक लाभार्थी की क्या योग्यता रहेगी, 5 हेक्टेयर तक का है जो इसमें लाभ है, जो वित्तीय लाभ स्वीकार्य है। जो 5 हेक्टेयर भूमि है उसके हेतु वित्तीय लाभ है जो स्वीकार्य है। अब ये लाभ क्या किया जाएगा, डीबीटी द्वारा यानी डायरेक्ट वाउचर सिस्टम द्वारा सीधे किसान के खाते में हस्तांतरण किया जाएगा, ताकि जो बीच में हैं जो कई बार अधिकारी भ्रष्ट मिल जाते हैं वो क्या है किसानों से इसी सब्सिडी के पैसे है जो ऐंठ सकते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, ये पैसे है जो वित्तीय सहायता के पैसे हैं सीधे किसान के खाते में हस्तांतरित कर देती है, ताकि किसान सारा जो वित्तीय लाभ है वो ले सके और अपनी जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड निर्माण है वो पूरा कर सके। तो ये थी हमारी फ्लैगशिप परियोजनाओं का एक और चरण। तो निरंतर हम बने रहेंगे फ्लैगशिप परियोजनाओं के साथ। तो सभी साथी जिस प्रकार सपोर्ट कर दिखा रहे हैं वो सपोर्ट दिखाते रहें, और जो भी साथी वीडियो पूरा देख चुके हैं हमारी क्लास लाइक करें और अपने अन्य मित्र साथियों के साथ भी शेयर करें, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।